हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एमपी पीएनएसटी की। मध्य प्रदेश पीएनएसटी का फॉर्म कब आने वाला है? एमपी पीएनएसटी बीएससी नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा होती है बेटा, उसका कब तक फॉर्म आ जाएगा? मैं सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप मध्य प्रदेश से बेटा क्या करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए हर साल पीएनएसटी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के नाम से फॉर्म निकलता है। तो इस बार भी फॉर्म आएगा और ये फॉर्म भर कौन सकता है? ऐसा बच्चा जिसके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है ना, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, ये फॉर्म भर सकता है। आपकी एज 17 से लेकर के 35 के बीच में होनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से लेकर के 2009 के बीच में होनी चाहिए। एमपी के साथ साथ अदर स्टेट के बच्चे भी एमपी का फॉर्म भर सकते हैं बेटा। और रही बात प्रवेश परीक्षा की, तो मध्य प्रदेश में जो बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा होती है, उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीके और इंग्लिश, इन 5 सब्जेक्टों से क्वेश्चन आते हैं बेटा। 20-20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आएंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है और पेपर ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है बेटा। पहले इसमें माइनस मार्किंग होती थी, नहीं होती थी। इस बार चांस है माइनस मार्किंग होने का, लेकिन इसका हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। हम लगातार कैंपेन तो चला रहे हैं। फॉरम के नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा बेटा बोर्ड क्या निर्णय करता है, ठीक है कि नहीं। और पेपर अपना बेटा दोनों मीडियम में होता है, और पेपर मीडियम लेवल का होता है, ज्यादा हार्ड एग्जाम नहीं होता एमपी पीएनएसटी का। और पीएनएसटी का जो सिलेबस है ना बेटा, वो भी 12th का ही रहता है। 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आती है बेटा, साथ में इंग्लिश, ग्रामर और बेसिक जीके आता है, ठीक है। और इसकी तैयारी विजय एजुकेशन ऐप के अंदर अपन करवा रहे हैं। ये उड़ान क्रैश कोर्स है, जिसमें डेली बच्चों सैकड़ों के अंदर विद्यार्थी इनरोलमेंट कर रहे हैं। अगर आपको बेटा एमपी से बीएससी नर्सिंग करना है, जीएनएम करना है या एएनएम करना है, इन तीनों के लिए जो प्रवेश परीक्षा है उसका एक जैसा पैटर्न है। एमपी में बेटा जीएनएम की और बीएससी नर्सिंग का तो एक ही फॉर्म भरा जाता है, पीएनएसटी वाला, है ना। और एएनएम का अलग से फॉर्म आता है, एएनएम टीएसटी का। वैसे एएनएम कोर्स लड़कियों के लिए है, 12th बायो की लड़कियां ही केवल एएनएम कर सकती है। लेकिन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाला जो फॉर्म है वो लड़का लड़की दोनों भर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके लिए ये अपना उड़ान क्रैश कोर्स है, 790 में ये बैच मिल रहा है। अगर आपने अभी तक ऑनलाइन बैच ज्वाइन नहीं किया है, तैयारी शुरू नहीं की है, तो ये बैच विजय एजुकेशन ऐप में जाके आज ही ज्वाइन कर लो बेटा। इसमें हम लाइव पढ़ा रहे हैं, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासें भी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास है, साप्ताहिक टेस्ट है, मॉडल पेपर है, पिछले साल के पेपर है, क्वेश्चन थ्योरी सब कुछ बढ़िया पढ़ा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए 8302199394 8302199394 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बेटा अगर आप बुक्स मंगवाना चाहते हैं मध्य प्रदेश के लिए, तो विजय एजुकेशन ऐप में जाके 399 रुपए में आप बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। 7 दिन में बुक आपके घर तक आ जाएगी। और अगर आप बैच में भी वैसे टेस्ट सीरीज है, लेकिन अगर आप अलग से भी कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो उड़ान टेस्ट सीरीज 199 रुपए में विजय एजुकेशन ऐप में मिल जाएगी, जिसमें आप बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट दे पाओगे, क्योंकि एमपी पीएनएसटी का पेपर तो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन पेपर के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट देने बहुत जरूरी है बेटा। अब अगर अपन बात करें फॉरम के डेट की, फॉरम के अपडेट की, तो देखो बीएससी नर्सिंग का और जीएनएम का जो फॉरम है पीएनएसटी वाला बेटा, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का, ये फॉरम बेटा हमारा जो आता है, ये ईएसबी बोर्ड की वेबसाइट पे आता है, यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, ये बोर्ड का नाम है। इस बोर्ड की वेबसाइट पे फॉरम आएगा बेटा। यहाँ पर मैं एग्जाम का आपको शेड्यूल भी बता देता हूँ। ये देखिएगा एग्जाम का शेड्यूल है बेटा, जो कि अभी हाल ही में जारी हुआ है। अगर आप इस शेड्यूल को बड़े ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पर देखिए, ये देखो आप, यहाँ पे क्लियर कट इन्होंने लिखा है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट यानी पीएनएसटी। पीएनएसटी का जो एग्जाम होगा वो जून में होगा, है ना। हाँ जी।
और फॉर्म किस डेट को आएगा इन्होंने अभी बताया नहीं है, लेकिन ये जानकारी मैं आपको बता देता हूं बेटा। आपका जो फॉर्म है वो इसी अप्रैल महीने में आने की पूरी पूरी संभावना है बेटा। इसी अप्रैल महीने के अंदर ही आपका फॉर्म आएगा। ऐसा लग रहा है बेटा कि 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में आपका फॉर्म अब आ जाएगा। ज्यादा चांस तो 20 अप्रैल तक फॉर्म आने की है बेटा, क्योंकि इनको जून में ही प्रवेश परीक्षा करवानी है। तो जून में प्रवेश परीक्षा तभी हो सकती है जब 20 अप्रैल तक फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म भरने के लिए ये 15-20 दिन का ही टाइम देते हैं बेटा आपको, इस बात को ध्यान में रखना। अगर फॉर्म 25 अप्रैल को भी आया ना, मान लो 20 अप्रैल को फॉर्म आ गया, 25 से भरा जाना स्टार्ट हुआ, तो ये आपको 10 मई तक फॉर्म भरने का टाइम देंगे बेटा। समझ में आई बात? ज्यादा समय नहीं मिलेगा। और एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? जून में। और जून में लगभग कब तक हो जाएगा सर? जून में मुझे लगता है कि 15 जून से 30 जून के बीच की कोई डेट आएगी आपकी। ज्यादा संभावना है 20 जून के आसपास। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। अब फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे? देखो बेटा, जब अपन फॉर्म भरेंगे ना पीएनएसटी का, तो इसके लिए आपके पास में, और मैं फिर यही बात रिपीट कर रहा हूं, पीएनएसटी वाला जब आप फॉर्म भरोगे ना, तो ये जीएनएम नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए कॉमन फॉर्म है। ठीक है ना? बिल्कुल। अब बेटा देखो, इसके लिए आपके पास में 10वीं की क्या होनी चाहिए बेटा? 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए। आपका साइन अपलोड होगा बेटा, और इसके अलावा आपके पास में आपका आधार कार्ड होना चाहिए बेटा। और इसके अलावा अगर आप 12वीं पास हैं, अगर आपका 12th का रिजल्ट आ चुका है, तो आपके पास में 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, चाहे वो इंटरनेट वाली होगी तो भी चलेगी, है ना? इंटरनेट वाली होगी तो भी चलेगी, या कोई फोटो कॉपी होगी उसकी तो भी चलेगी। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और अगर अभी तक 12वीं का आपका रिजल्ट ही नहीं आया, आप 12th एपियरिंग है, तो फिर मार्कशीट की जरूरत ही नहीं है ना? बिल्कुल जी। और इसके अलावा मैं आपको सलाह दूंगा बेटा, आप अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर बना लें, आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र भी जरूर बना लें। जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र बेटा, ये आपके बने हुए जरूर होने चाहिए, है ना? एडमिशन के समय भी इनकी जरूरत पड़ेगी, भले ही आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी से हैं या एसटी से। पुराना बना हुआ है तो चल जाएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों का अगर बहुत ज्यादा पुराना है तो नहीं चलेगा, नया बना लेना। और अभी कुछ ही महीने या साल भर पहले का है तो फिर भी काम आ जाता है। ठीक है बेटा? बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिएगा, और ऑनलाइन तैयारी के लिए अभी जुड़िएगा विजय एजुकेशन ऐप के अंदर। विजय एजुकेशन का उड़ान क्रैश कोर्स ज्वाइन करें और खूब बढ़िया तैयारी करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।